जलोढ़ मिट्टी, प्रश्न आता है जलोढ़ मिट्टी, प्रश्न आता है काली मिट्टी। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम जलोढ़ मिट्टी की बात कर लें। किसकी बात कर रहे हैं? तो ये क्या है? नदी। नदी की हमने क्या की थी? इमेज डाउनलोड की थी। किस में पढ़े हैं? गैलरी में पढ़े हैं। और ये है रिवर, देखिएगा ये है नदी। आ रही नदी ये? अरे तुम एनोकोंडा की बात कर रहे हो, ये है नदी, ठीक है ना। अब ये नदी है, समझ लेना बात को। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन ये आता है जलोढ़ मिट्टी की विशेषता बताइए, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता बताइए। तो जलोढ़ मिट्टी की पहली विशेषता है ये गेहूं के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? गेहूं के लिए उपयोगी है। ये पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है बताओ। गेहूं के लिए क्या है? उपयोगी है। दूसरी बात, ये पूरे है ना भारत में लगभग 40% भूभाग पर पाई जाती है। कितने भूभाग पर पाई जाती है? 40% भूभाग पर पाई जाती है। अगर भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण होगा नदियों के द्वारा। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। तो निर्माण किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। सबसे ज्यादा कौन सी फसल उपयोगी है? गेहूं। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होते हैं। और उसके बाद में अगर बात करें तो पूरे भारत में कितनी परसेंट है? 40% भारत के भूभाग पर पाई जाती है। इनके इनके जो है ना दो नाम है, एक तो खादर है और एक बांगर है। एक खादर है और बांगर है। और हम बात कर लेते हैं इसमें 5वें नंबर पर, इसमें चूना, चूना और कार्बनिक पदार्थ, क्या? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये 5 विशेषताएं हमने देखी। पहले तो गेहूं के लिए उपयोगी है। दूसरा 40% भूभाग पर पाई जाती है, भारत के 40% भूभाग पर पाई जाती है। तीसरा नदियों के द्वारा निर्माण होता है इसका, नदियों के द्वारा निर्माण। इसका नाम क्या है? खादर और बांगर। और इसकी विशेषता क्या है? चूने की मात्रा और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी? खादर की। तो मैं आपको इस चित्र के माध्यम से ही बताऊंगा। ध्यान से समझना बात को कि ये नदी है ना, ये पूरे यहाँ तक आ रही है भूमि, और इस पे क्या है? पेड़ पौधे लग रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इसमें भी क्या लग रहा है? पेड़ पौधे। तो थोड़ा सा क्या करूँगा मैं, यहाँ से भाग बना दूंगा 2, यहाँ से क्या कर दूंगा? भाग बना दूंगा मैं 2। तो मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए थोड़ा सा कि नदी के पास वाला हिस्सा ये है कि नहीं है, और नदी के पास वाला ये हिस्सा है कि नहीं है। तो हमेशा क्या होती है? नदी के पास में रहती है खादर। क्या रहती है? खादर रहती है। और नदी से दूर कौन रहती है? बांगर रहती है। कौन रहती है? बांगर। तो ऐसा कैसा यही होगा? तो इधर नदी से पास में, नदी के पास में कौन रहती है? खादर। और नदी से दूर कौन रहती है? बांगर होती है। क्वेश्चन आ जाएगा खादर और बांगर में अंतर लिखिए। खादर से आप क्या समझते हो, बांगर से आप क्या समझते हो? तो यहाँ पर हम समझ लेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं कि पहली विशेषता क्या हो गई कि खादर मिट्टी नदी के पास में होती है। तो यहाँ पर एक तरफ तो लिखेंगे खादर और एक तरफ लिखेंगे बांगर। अब खादर मिट्टी पास होती है किसके? और बांगर मिट्टी दूर होती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, अब आप मुझे बताइए कि ये जो नदी चढ़ती है तो इसमें सड़े गले पत्ते, पेड़ पौधे आएंगे कि नहीं आएंगे? और उनमें क्या रहता है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है।
अधिक होती है, हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ कि ये वाला हिस्सा तो धीरे धीरे मिट्टी जम जम के ये कैसा हो गया, ये नदी ये है तो ये ऐसा हो गया, कैसा हो गया, मतलब नदी तो ये बह रही है, धीरे धीरे ढलान ऊपर की ओर जाती जा रही है, ऊपर की ओर जाती जा रही है। मैं आपको बताऊंगा इस इमेज के बाद में कैसी जा रही है। तो ये इससे ऊपर हो गए, ये इससे कहाँ हो गए, ऊपर। क्यों? बहुत कालांतर से नदी चल रही है, तो वहाँ पर क्या है, मिट्टी जम जम के इनके क्या बन गए, इनके किनारे बन गए। क्या बन गए? किनारे। अब किनारे बनने से हुआ ये कि वहाँ पर अब जल नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ तक अब जल नहीं पहुँच पा रहा है। तो मिट्टी बह रही है क्या, इसी नाली को क्या कर रही है, और गहरा कर रही है, इसी हिस्से को क्या कर रही है, और गहरा कर रही है। और इनके जो दूर दूर के भाग होते जा रहे हैं वो क्या होते जा रहे हैं, ऊंचे होते जा रहे हैं। तो हम बात ये करेंगे कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा किस में ज़्यादा होती है, खादर में। तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा किस में ज़्यादा होगी, खादर में। और इसमें क्या होगी, कम होगी। इसमें क्या होगी, कम होगी। इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना? और ये उछले, ये उछले स्थान, ये उछली होगी कि ये उछली होगी, ये ऊंचली होगी, है ना, ऊंची होगी ना। तो बांगर मिट्टी क्या होती है, ऊंचाई पर होती है। किस पे होती है, ऊंचाई पर। और ये नीचाई पर। क्या होती है, नीचाई पर। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? तो ये लगभग लगभग 2 और 3 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, 2 और 3 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। तो आपने देखा है, अगर सेपरेट जलोढ़ मिट्टी की बात आए तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, कितने % भूभाग पर। इसका निर्माण कैसे होता है, ये इसका अन्य नाम क्या है, इसमें किस किस की मात्रा ज़्यादा होती है, और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर सेपरेट अगर ऐसा जाए कि खादर और बांगर में अंतर बताओ, तो यहाँ पर लिखा खादर, खादर नदी के पास में होती है, बांगर नदी से। खादर में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। एक चीज़ और लिख सकते हैं 4 नंबर पर, इसमें उपजाऊ क्या होता है, उपजाऊपन। उपजाऊपन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसमें उपजाऊपन क्या होता है, उपजाऊपन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये दूर चली गई ना, इसलिए। तो ये अधिक ऊंचाई पर होती है और ये नीचाई पर होती है। इसमें उपजाऊपन कम, ज़्यादा होता है, तो इसमें उपजाऊपन कम होता है। इतनी बातें समझ में आई? अब ये नोट कर लो आपकी कॉपी में।